कई सालों पहले की बात है। एक गांव में युधिष्ठिर नाम का एक कुम्हार रहता था। दिन में वो मिट्टी के बर्तन बनाता और जो पैसे उसे मिलते उसे रात में शराब खरीद कर पी लेता था। एक रात वो शराब के नशे में अपने घर लौट रहा था। वह इतना नशे में था कि ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अचानक उसका पैर लड़खड़ाया और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। ज़मीन पर कांच के टुकड़े पड़े थे, जिनमें से एक टुकड़ा उसके माथे में घुस गया। उसके माथे से खून बहने लगा। इसके बाद कुम्हार किसी तरह उठा और अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन जब उसे होश आया तो वो वैद्य के पास गया और पट्टी करवाई, दवाई भी ली। वैद्य ने कहा, घाव गहरा होने के कारण इसे भरने में तो समय लगेगा। पूरा भर जाने के बाद भी घाव का निशान नहीं जाएगा। इसके बाद कई दिन बीत गए। अचानक उसके गांव में सूखा पड़ गया। सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे। कुम्हार ने भी गांव छोड़ने का फैसला कर लिया और दूसरे देश की तरफ निकल गया। नए देश में जाकर वह राजा के दरबार में नौकरी मांगने गया। वहां राजा ने उसके माथे पर चोट का निशान देखा और सोचा, यह जरूर कोई पराक्रमी योद्धा होगा और दुश्मन से लड़ते समय इसके माथे पर चोट लग गई। यह सोचकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक खास जगह दे दी। उस पर विशेष ध्यान देने लगे। यह देख राजा के दरबार में मौजूद राजकुमार, सेनापति और अन्य मंत्री उससे जलने लग गए। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन शत्रुओं ने राजा के महल पर हमला कर दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उसने युधिष्ठिर से भी युद्ध में जाने के लिए कहा। युधिष्ठिर जब युद्ध भूमि की तरफ जा रहा था तो राजा ने उससे पूछा कि उसके माथे पर ये चोट किस युद्ध में लगी है। इस पर कुम्हार ने सोचा कि अब तो वो राजा का भरोसा जीत चुका है और अब अगर वो राजा को सच बता देगा तो भी कोई समस्या होगी नहीं। यह सोचकर उसने राजा से कहा, राजन, मैं कोई योद्धा नहीं हूँ। मैं तो एक साधारण सा कुमार हूँ। ये चोट मुझे किसी युद्ध में नहीं बल्कि शराब पीकर गिरने के कारण लग गई है। कुम्हार की ये बात सुन के राजा बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है और मुझे छल कर दरबार में इतना ऊंचा पद पाया है। निकल जाओ मेरे राज्य से, जाओ, निकलो। कुम्हार ने राजा से बहुत मिन्नतें की और उसने कहा, नहीं 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 महाराज, मुझे अपने राज्य से मत निकालिए। अगर मौका मिले तो मैं अपनी जान भी आपके लिए दे सकता हूँ। राजा ने कहा, तुम चाहे जितने भी वीर और पराक्रमी हो, लेकिन तुम सूरवीरों के कुल से नहीं हो। तुम्हारी हालत शेरों के बीच रहने वाले उस गीदड़ की तरह है जो हाथी से लड़ने के जगह उससे दूर भागने की बात करता है। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगर राजकुमारों को तुम्हारे बारे में पता चला तो वो तुम्हें मार डालेंगे। यह बात सुनकर कुम्हार उनकी राज्य छोड़कर चला जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि असलियत ज़्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। एक ना एक दिन राज खुल ही जाता है।